जय गणित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 का मिसलेनियस, ठीक, जो कि पेज नंबर 26 पर है। तो आप लोग इसे निकालें और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें। क्या कहता है? डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लें। ए है x such that x belongs to R means real number and satisfy what x square minus 8x और प्लस 12। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। क्वेश्चन ये करे तो इसका मैं आपको ये कहूँगा कि पहले इस सेट की रोस्टर फॉर्म निकाल लो। तो आप ये देखें, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, ऐड करें तो क्या आया आपका -8 आए। तो कौन से दो नंबर हैं आपके? -6 और -2। तो इनको सॉल्व करके देखें तो आपके -6 और -2 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा आपने। फाइनल इसके जो रूट्स आएंगे इसको सॉल्व करने पर वो 6 और 2 आएंगे। ठीक है, सही है। तो इसको मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर हैं ही हमारे। तो a का जो कॉरस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म होगा दैट इज 6 एंड 2 या 2 एंड 6, वट एवर यू लाइक यू कैन राइट दिस। अच्छा, b सेट क्या है? b सेट तो आपको बना बनाया दे रखा है, ये रोस्टर फॉर्म हमने लिखी, दैट इज 2 4 एंड वट 6। ठीक है। अच्छा, C क्या दे रखा है आपको? C इज 2 4 6 8 डैश डैश। ओके, ये गिवन है। और D जो सेट है वो आपको दे रखा है 6। ठीक, अब आपने इसमें देखना है, सवाल को ध्यान से दोबारा पढ़ें। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सेट्स ऑफ सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो आपने ढूंढने कौन कौन किस किस के सबसेट हैं। ठीक, अच्छा, ए सेट के 6 2 इसमें है, तो बिकॉज ए के सभी एलिमेंट बी में हैं ऐसा लिखें। बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी, देयरफॉर ए सबसेट व्हाट बी। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब भाई मैं तो अपनी ये जगह बचाऊंगा, फिर अब ढूंढें। और अब देखें 6 2 तो इसमें आ गए। अच्छा, बी क्या सबसेट है ए का? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपका 6 और 2 तो इसमें है, 4 तो नहीं है ना। फिर और ढूंढो, मतलब सारी पॉसिबिलिटी इन चारों सेट में ढूंढनी है। इन चारों में कौन कौन किस किस के सबसेट हैं, सारी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। तो आपने देखा कि भाई क्लियरली बी के सारे एलिमेंट नहीं हैं, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक, करेक्ट है। ये भी लिख सकते हैं हम, जो है ये अंग्रेजी लिख देना, बिकॉज नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए, देयरफॉर बी डज बी नॉट सबसेट ऑफ ए। अच्छा, 6 2 इसके अंदर है, 6 ये रहा, 2 ये रहा, तो ए किसका सबसेट हो गया? सी का। तो आप यही लिखें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट व्हाट। ये भाषा बिल्कुल एज इट इज़ चलती रहेगी, अंग्रेजी आप दोबारा भाई आप लिख लेना। तो यहाँ सेट ए आर इन सी, देयरफॉर ए कंटेंड हो गया सी के अंदर। ठीक, अच्छा, सी का रिवर्स शॉट देखें, तो अनंत एलिमेंट हैं इसमें, तो 2 ही एलिमेंट है, तो सी ए का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पे आए। ये आपका जो 6 है डी, ये आपका ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो आप ये लिखें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट डी। ठीक, वही ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट डी, वैसे इजी लिखूँ क्योंकि एक ही एलिमेंट है, इज प्रेजेंट in sets
ए में भी है, बी में भी है एंड सी में भी है। तो देयरफॉर डी जो है वो ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है। ठीक है, सो आई होप कितने आपके आंसर बने इसमें देखें, दो, और ये आपके भाई 3 आंसर ये बन गए सबसेट होने के। और कोई ढूंढे, कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी हो जो यहाँ कवर हो। एक और दिख रहा है मुझे कि बी के 2 4 6 सारे आपके किसके अंदर, सी के अंदर हैं। 2 4 6 इसमें तो अनंत है वैसे, बट बी के सभी एलिमेंट सी में हैं। तो ये और लिख दो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट C. Therefore, B is a part of what C, or you can say B is a subset of what C. तो मैं जो सबसेट हैं उनको मैं मार्क कर दूं, ये हमारे आंसर हैं। और ये भी आंसर ही हैं हमारे, नॉट। अच्छा, C ना तो A का सबसेट हो सकता, ना B का, ना D का। तो ऐसे लिख सकते हैं, C डज नॉट सबसेट, सी नॉट है सबसेट ए का, बी का और सी का। ठीक, और जो सबसेट हैं उसने ढूंढने को हमें सबसेट ही कहा है, तो यही हमारे सारे सबसेट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिनिश्ड एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 2 में तो कहता है ट्रू फॉल्स देखना है, तो और आसान है, फटाफट हो जाएगा, लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट है, इफ आपका x बिलोंग्स टू a, ठीक, एंड a जो है बिलोंग्स टू b, देन आपका x बिलोंग्स टू b, इट इज़ ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक, अच्छा, एक मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स आता है, और सेट के बीच में क्या आता है, या तो सबसेट आता है या नॉट सबसेट आता है, राइट। सो ये आपका सेट है, ये सेट है, उसके बीच में बिलोंग्स कैसे दे दिया, इट इज़ रॉन्ग और नॉट। ये लिखने का तरीका ही गलत है इसका जो है, यहाँ तो बीच में बिलोंग्स का साइन आना ही नहीं चाहिए था। तो ये किसी भी हिसाब से, क्योंकि ये उस हिसाब से ही नहीं चल रहा हमारे सेट्स की जो थ्योरी है, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। ठीक, अच्छा, सेकंड पार्ट है, इफ़ ए सबसेट है, ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी। ठीक, ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, एंड बी बिलोंग्स टू सी। ये तो पहले ही गलत हो गया, बी सेट सी का बिलोंगर कैसे हो जाएगा। सो देन मतलब ये आगे लिखना ही बेकार है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। दिस, तो इट इज़ फॉल्स अगेन ड्यू टू द सेम रीज़न, दो सेट्स के बीच में बिलोंग्स आ ही नहीं सकता, दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, थर्ड पार्ट कहता है, इफ़ ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट सी है, ध्यान से देखना, सबसेट और सी एक जैसा लग रहा है, बट ये सबसेट बी सबसेट सी पढ़ें, और देन ए सबसेट सी। तो भाई ए के सभी एलिमेंट बी में, बी के सभी एलिमेंट सी में, तो ए के सभी एलिमेंट सी में ऑब्वियसली होंगे ही। ठीक, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, अच्छा, फोर्थ पार्ट कहता है, इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक, आपका ए जो है वो सबसेट बी का नहीं है। इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक, तो कहता है देन ए सबसेट नहीं होगा सी का, ऐसा संभव नहीं है। ए बी का पार्ट नहीं है, बी सी का पार्ट नहीं है, तो क्या पता ए सी का पार्ट हो, इट में भी ना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हैं हम जो है, सपोज ए है, काउंटर एग्जाम्पल दे दो, 1 2 ये लो भाई, ऑन द स्पॉट बना दो आप, 1 2 3,
ओके, सी बनाओ ऐसे कि जिसमें इसकी कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढनी है हमने, ठीक। ए बी का सबसेट, ओ सॉरी हो गया ये तो 1 3 कर दूँ ठीक। ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक। अच्छा, बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको जानबूझ के ले रहा हूँ 2 और 1, ठीक। तो भाई 2 1 और एक आधा एलिमेंट और ले लेता हूँ, सपोज 5 ले लिया, ठीक। बी इसका सबसेट नहीं है क्योंकि यहाँ आपका 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 1 है बट 3 नहीं है, तो ये भी 3 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, तो सबसेट नहीं हो सकता। तो ए बी का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, बी के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, बट इसके सारे एलिमेंट 1 2 ये इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये इसका काउंटर एग्जाम्पल हो गया नहीं। तो ये फॉल्स क्यों है, एक सपोर्ट में ऐसा एग्जाम्पल लिख दें आप, ठीक। तो सामने वाला खुश हो जाएगा पढ़ के, आपने बहुत अच्छा आंसर करा। एंड देन इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक। और उसके बाद कहता है देन एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए का बिलोंगर है, ए इसका नहीं है, एक्स इसका बिलोंगर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये हमारा क्या हो, सही हो, ठीक। इट इज़ व्हाट, फॉल्स। इसका भी काउंटर एग्जांपल दे, ए सेट मान लेता हूँ 1 2, ठीक। और बी ले लेता हूँ, सपोज करो एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, मतलब एक्स ए का बिलोंगर है, ए सबसेट नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ मैं 1 ले रहा हूँ और आपका 3 ले रहा हूँ। तो आप देखें ए एक्स जो है, जैसे 1 वो ए का बिलोंगर है, आपका जो एक्स 1 है वो बी का बिलोंगर है, परंतु ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक। एक सपोर्ट में एक एग्जाम्पल दे दोगे, सामने वाला खुश हो जाएगा, हाँ भाई ठीक है, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं, 2 नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए। और एक्स मैंने मान लिया यहाँ पे एलिमेंट 1 है, ये सारे एलिमेंट एक्स ही होते हैं, तो ये सपोज देखें ये 1 ए को बिलोंग कर रहा है, ये 1 बी को बिलोंग कर रहा है, तो आप देखें 1 एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो दोनों को बिलोंग कर रहा है, सेट ए को और सेट बी को, ठीक। परंतु फिर भी ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक, ओके। तो दिस इज़ ड्यू टू दिस रीज़न फॉल्स। अब आते हैं 6th पार्ट पे, इफ़ ए सबसेट बी है and x does not belong to B, or then x does not belong to A। अच्छा, A के सारे एलिमेंट B में है, x एक ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं है, ठीक। तो x जो होगा वो A के अंदर नहीं होगा, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इसका रीज़न लिखना वैसे बिल्कुल सही है, ये उसका रीज़न मैं जस्टिफाई कर दूं। आपका ए सेट ले रहा हूँ मैं, या आपको पहले समझा दूं, ऑल इसके एलिमेंट इसमें बी में है, ठीक। और एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो बी में नहीं है, ठीक। तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट ए में कैसे हो सकता है, ठीक। जैसे 1 2 है, ठीक, आपका सबसेट है, तो बी का मैं 1 2 3 ले लूँ, 1 2 3, ओके। अब समझो 3 है, सॉरी 3 नहीं, 3 तो नहीं, कुछ और ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, कोई एलिमेंट 4 ले रहा हूँ मैं, 4 डज नॉट बिलोंग टू बी सेट, ओके। सो ये जो 4 है ये ए को तो बिलोंग कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके सारे एलिमेंट तो इसमें होने ज़रूरी है ना, ठीक। जो ए के अंदर है वो बी में ज़रूर है, और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो गारंटी नहीं है, लेकिन बी में ना होने वाला एलिमेंट हो सकता, जो बी में नहीं है वो तो ए में हो ही नहीं सकता, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखें, एक काउंटर एग्जाम्पल जरूर दें अपनी बात को साबित करने के लिए, और आपको भी समझ में आ जाएगा, सामने वाले को भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ओवर हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट का, बहुत ध्यान से पढ़ें इसको, मैं पूरा कराऊंगा, ढंग से कराऊंगा। लेकिन इनसे पहले थोड़ी सी आपको मैं बेसिक्स बता दूं, इनके जो प्रूफ्स होते हैं उनको करने के जो नियम है वो क्या है। ठीक, अब जैसे सपोज करें आपका कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू ए यूनियन पे आता है, तो जब भी इसे खोलें आप, डबल इम्प्लीकेशन लगाना हमेशा सेट थ्योरी में ये चलता है कि उल्टा पुल्टा अलाउड होता है। x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी का, एक सदस्य है, इसका मेंबर है, तो इसको ओपन करेंगे तो x बिलोंग्स टू ए लिखें और यहाँ पे अंग्रेजी का क्या लिखें, और लिखें x बिलोंग्स टू व्हाट बी। ठीक है, दिख रहा है ना। और उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। और x डज नॉट बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को। ये थोड़े बेसिक्स हैं, बहुत ध्यान, जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप अंडरस्टैंड करोगे उसमें बहुत काम आएगा। ठीक, ओके, जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन करोगे आप सेट थ्योरी के, उसमें ये काम आना है। x बिलोंग नहीं करता इसको, तो x बिलोंग नहीं करता है ए को, और यहाँ आएगा एंड। जब डज नॉट बिलोंग आता है, नॉट बिलोंगर, तो ये उल्टा हो जाता है। यूनियन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इन मतलब नॉट बिलोंग से डील कर रहा है, तो हम इसे एंड पढ़ेंगे। ठीक, x डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक, ये आपके 2 पॉइंट हो गए इसके अबाउट, सही है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब वो पॉइंट मैंने पकड़ रखे हैं, थ्योरी आपको खुद समझ में आ जाएगी, जब मैं लिखवाऊंगा वो सब समझ में इसी के बेस पे आ जाएगी वो, और बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई थी वो और चाहिए, तो इससे पहले आप वो रिवाइज कर लेना तो बेटर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू ए एंड बी का मतलब है जब भी इसे ओपन करेंगे x बिलोंग करता है ए को, एंड x बिलोंग करता है व्हाट बी को। ठीक, अच्छा, x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इनके उल्टे मतलब हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ए इंटरसेक्शन बी, इसका डबल इम्प्लीकेशन है, x बिलोंग नहीं करता है ए को, ओके, और x नहीं बिलोंग करता है बी को। ये आपके 2 बेसिक इसके हैं। तो सारांश समझ में आ गया। अगर आपका बिलोंग का साइन है तो यूनियन का मतलब और है, डज नॉट बिलोंग है तो यूनियन का मतलब एंड है, बिलोंग है इंटरसेक्शन है तो एंड है, और डज नॉट बिलोंग है और इंटरसेक्शन है तो और है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप मार्क कर लें। ठीक, इसको लिख लें बहुत ध्यान से, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखते हैं और फिर उसको करेंगे। ठीक, ये नोट कर लीजिए जो है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी करें। ठीक, अभी हमने इसकी थ्योरी वगैरह सीखी, मतलब थ्योरी के पॉइंट्स चेक करे। ए बी सी आपको सेट्स गिवन है, ठीक है, और ये कहता है कि भाई सच दैट, छोटा एस टी हो तो वही क्या मतलब है, सच दैट ए यूनियन बी बराबर दे रखा है ए यूनियन सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी, और कैपिटल एस टी का मतलब समझें शो दैट बी सी के बराबर दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, गिवन इज व्हाट हियर, ए यूनियन बी और बराबर ए यूनियन सी। ठीक, 2 चीज़ें गिवन है आपको, ये एक को मैं यूज़ करूँगा, दूसरे को, मतलब एक को लेके चलेंगे, दूसरे को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो भाई ये जो आपका पार्ट है इस पे लिखें टेकिंग इंटरसेक्शन सी इन पोस्ट, प्री में भी ले सकते हो, बोथ द साइड्स। देखें, दिख रहा है ना। तो भाई ये दोनों तरफ ले लिए, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी। अब राइट में तो देखिए आपका एक फॉर्मुलेशन सा बन गया कि अगर ए और सी को मैं क्लब करूं, उसमें मैं कॉमन लूं सी, तो अल्टीमेटली सी तो आएगा, मतलब ए और सी को मिला लूं, उनमें
ए और सी को मिला लो और सी के साथ कॉमन लो तो अल्टीमेटली सी तो आएगा, बिकॉज ए यूनियन बी, ठीक, और इंटरसेक्शन बी, इट इज़ व्हाट बी। या एक्स और वाई के टर्म्स में लिख देना, कोई ऐसी टेंशन नहीं। ओके अच्छा, राइट साइड के अंदर देखें तो यहाँ आपका जो है ये इंटरसेक्शन इससे भी होगा और इससे भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको पहले ही बता दी हैं सब, ठीक। तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। यहाँ तक देखें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब एक मैजिक की बात है, ए इंटरसेक्शन सी इज़ गिवन। देखें सेकंड कंडीशन, बहुत ध्यान से देखें, गणित इसीलिए बहुत महान है कि हमें, और एक ध्यान सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिसोर्स क्या है, जो गिवन है वो रिसोर्स है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन सी लिखें बिकॉज गिवन है ए इंटरसेक्शन बी के, इट इज़ व्हाट गिवन। तो ये जो ए इंटरसेक्शन सी है इसके स्थान पे इसे पास कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। इस सी चल ही रहा है हमारा, ठीक। ये हमने बता ही दिया, इसका रीज़न इससे कनेक्ट करके सी क्यों आएगा। अब एक चीज़ और देखें, अब इसको मैं रिवर्स करके पलट के लिख दूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, बिकॉज कॉम्यूटेटिव रूल है हमारे पास, इसमें भी कॉमन है, और ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो भाई इसको पलट के लिख दो या इसको पलट के लिख दो। सपोज़ मैं दूसरे वाले को पलट के लिख रहा हूँ, इसको सी इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी को हम कभी भी पलट के बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पे ध्यान से अगर देखें तो इंटरसेक्शन बी यहाँ है, इंटरसेक्शन बी यहाँ है, तो ये इंटरसेक्शन बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ए यूनियन सी, ठीक। और ये बराबर किसके आ गया हमारा, सी के, ठीक। अब देखें कि ए यूनियन सी किसके बराबर हमें गिवन है, बहुत ध्यान से देखें फिर, ए यूनियन सी इज व्हाट गिवन, ए यूनियन बी। दिस ए यूनियन सी इज ए यूनियन बी बिकॉज ए यूनियन सी इज व्हाट, ए यूनियन बी गिवन। थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, लॉजिक की बात है, और इसको फ्रेश माइंड से करना तो ये सवाल होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत करता है ये क्वेश्चन जो है, मतलब अर्जुन स्टाइल लेके चलें कि हमें ये लेकर आना है, ठीक। अब मैं इस ए यूनियन सी के स्थान पे लिख रहा हूँ ए यूनियन व्हाट बी और इंटरसेक्शन बी, एंड नाउ अगेन यही थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो गई। सो बताने योग्य है, अब क्या लिखूँ, अगर बी सोच रहे हो तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, और लिखते के साथ ही हैंस प्रूव्ड और नॉट, बिकॉज रीजनिंग लिख दो, ए यूनियन बी, ओके, इंटरसेक्शन बी इज द बी। अगर ए और बी को मिलाते हैं, यूनियन का मतलब मिलाना होता है, ए यूनियन बी करने पर ए यूनियन बी दो सेट्स मिल गए, उसमें से आप कहते हैं भाई उसमें और बी में कॉमन बताओ, तो ऑब्वियसली बी होगा। सो दिस इज़ व्हाट हैंस प्रूफ। कितना मज़ा आ रहा है बच्चे को यहाँ जब लिखता है हैंस प्रूफ, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बड़ी खुशी महसूस होती है, और ये खुशी महसूस जो होती है वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ लिखें, ठीक। तो देखें फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको पार्ट्स गिवन है, पहले मैं लिख लूँ कि है क्या, वो सवाल क्या है, फिर उसकी चर्चा करते हैं। तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कहता है शो दैट द फॉलोइंग, जो 4 कंडीशंस हैं आर इक्वलेंट हैं, इक्विवेलेंट है, ठीक, ओके। तो भाई इसको सिचुएशन को देखते हैं, क्या कहता है ए सबसेट क्या है बी। इसका मीनिंग क्या है कि ए के सभी एलिमेंट किस में प्रेजेंट हैं, बी में, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ऑल एलिमेंट्स
ऑफ ए आर इन बी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। और अगर मैं ये देखें कि दूसरी कंडीशन भी पढ़ते हैं, पहले सारी कंडीशन लिख दूँ फिर चर्चा करते हैं। दूसरा है a माइनस बी इज 5। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट है, कहता है a यूनियन b इज इक्वल टू b। और फोर्थ पार्ट कहता है कि भाई a इंटरसेक्शन b जो है आपका a है। तो अब ये देखें कि ये पहली कंडीशन यदि होल्ड करती है तो उसका मतलब ये हुआ कि a के सभी एलिमेंट b में हैं। ठीक है, जैसे 1 2 और 1 2 3 के एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल से थोड़ा सा है ना आपको मेरे लिए समझाना बड़ा आसान हो जाएगा, पेपर में भी कराओ। लेट, ये फर्स्ट कंडीशन हम मान रहे हैं कि सही है। ठीक, लेट फर्स्ट इज ट्रू। सबको इक्वलेंट दिखाना है तो एक को हम ट्रू मान रहे हैं और ये सबसे आसान रहेगा। 1 2 और b ले रहा हूँ मैं 1 2 3। अब मैं इजीली समझा पाऊंगा कि क्यों इससे ये इक्वलेंट है। a सबसेट b है। ठीक, अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a के सभी a और b के सभी एलिमेंट आप a में से ड्रॉप कर देंगे। मतलब a माइनस बी का मतलब a में से a और b के कॉमन एलिमेंट ड्रॉप करो। तो a और b के कॉमन एलिमेंट 1 2 हुए क्योंकि सबसेट है। तो 1 2 में से 1 2 ड्रॉप करोगे तो 5 तो बचेगा आपका। ठीक, ओके, a सबसेट b है। सो इसके सभी एलिमेंट्स इसमें, तो a माइनस बी जो करोगे आप तो वो क्या आने वाला है आपका 5 आएगा। ये एक ऐसे एग्जाम्पल करके दिखा दें वो बेटर है। अब दिस माइनस दिस करो 5 आएगा। अच्छा a यूनियन b कितना आएगा, मैजिक देखो, a यूनियन b आएगा 1 2 3 और बच्चा कहेगा अरे तो वह क्या आ गया, बी सेट आ गया। और देखो ये है कि नहीं, बी है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ईमानदारी से ए और बी का कॉमन तो 1 2। अब बच्चा बड़ा खुश हुआ कि भाई 1 2 तो इट्सेल्फ में ए ही है। तो आप खुद देख लें, ये आपकी पहली कंडीशन अगर ट्रू है, भाई ये चारों इक्वलेंट दिखानी है हमने। ठीक, तो ये सही है तो भाई ये भी सही है आपकी, ये भी सही है और ये भी सही है। तो चारों ही इक्वलेंट हैं इफ दिस होल्ड। ठीक है, क्योंकि भाई ये इसको लेता हूँ तो ये ओके हो जाएगा, इसको लेता हूँ तो ये ओके हो जाएगा, इसको लेता हूँ तो ये ओके हो जाएगा। चारों में से एक को फिक्स करके बाकी तीनों को प्रूव कर सकते हैं। और मेरे लिए सबसे आसान था ए सबसेट बी को लेट करना। आप चाहो तो इसको ट्रू मान के और एक एग्जांपल वेरीफाई ले लेना और इसको बाकी तीनों को प्रूफ कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखें, पढ़ें पहले, उसको लिख लें। वो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें रिस्क नहीं ले सकते, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो दैट इफ A is subset of what, B, then आपका C minus B is subset of C minus A। ठीक, ये सबसेट है और ये C minus A है, ब्रैकेट कर दूँ और ये भी ब्रैकेट कर दूँ कि भाई C minus B जो होगा वो आपका सबसेट होगा C minus A का। ओके, तो इसको प्रूव करते हैं। अब मैं लेट कर रहा हूँ x एक एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है यदि हमारा C माइनस बी सेट को, C में से सी बी के कॉमन ड्रॉप करके आता है ना C माइनस बी, x उसका बिलोंगर है। तो पक्की बात है कि जब हम C में से सी बी के कॉमन को ड्रॉप कर देंगे तो B का तो कोई एलिमेंट बचना नहीं, लेकिन C के बचेंगे। तो x C को तो बिलोंग करेगा, बट किसको बिलोंग नहीं करेगा, बट C डज नॉट बिलोंग टू B। ओके, ठीक है ना।
तो ये देखें सी जो है इसको बिलोंग नहीं करेगा आपका। अब ये कहता है कि एक्स बिलोंग करता है सी को बट नॉट आपका ए। वाई? बिकॉज ए सबसेट बी। दिस इम्प्लाइज एक्स सी का तो बिलोंगर है, बट आपका जो बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। और यहाँ आप लिखें कि x डज नॉट बिलोंग टू a बिकॉज इट इज गिवन a सबसेट b। जब a के सभी एलिमेंट b में हैं और एक एलिमेंट b में नहीं है तो a में कैसे हो जाएगा? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्जुन स्टाइल से लेके चल रहे हैं हम इसे, यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ तक लाएंगे हम, ठीक? ओके, तो ये बहुत ध्यान से देखें। दिस इम्प्लाइज x जो है c को तो बिलोंग कर रहा है और इसको नहीं कर रहा, तो x किसको बिलोंग करेगा? c माइनस वट? a को। ओके, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट, सो दिस को ड्रॉप करें और यहाँ से हम चले थे एक्स सी माइनस बी का बिलोंगर है, एक्स सी माइनस ए का बिलोंगर है, ठीक? ये एलिमेंट से चले और अंत में आके हमारा ये एक्स इसका बिलोंगर आ गया। सो ये लिखें कि भाई दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस बी सेट। ठीक है, नहीं भी वैसे लिख दो अच्छा रहेगा। दिस एम्प्लाइज कर गया कि भाई सी माइनस बी जो है वो आपका सबसेट हो गया सी माइनस ए का, ठीक? ओके, सी माइनस बी जो है वो आपका सबसेट हो गया सी माइनस ए का। आप इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम दैट पी ए बराबर है पी बी के। मतलब पावर सेट जो है इसका बराबर है किसके? पावर सेट ए का पावर सेट बी के क्या है? इक्वल है, ठीक? और कहता है प्रूव दैट ए बराबर बी। इसके बाद लिखें प्रूव दैट ए सेट बराबर बी सेट, ठीक? तो इसकी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। गिवन इज व्हाट? पी ए इज इक्वल टू व्हाट? पी बी, ठीक है? उसके पश्चात लिखें दिस इम्प्लाइज पावर सेट आर इक्वल, ठीक? एंड इट कंटेन ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो बिकॉज पावर सेट्स आर इक्वल देयरफॉर, अच्छा लग रहा है अंग्रेजी में लिख दूं, इक्वल देयरफॉर ऑल, जो इट कंटेन ऑल पॉसिबल सेट्स, इट कंटेन ऑल पॉसिबल सेट्स, ठीक है, ऑफ सेट्स ए एंड बी। ए और बी से बनने वाले जितने पॉसिबल सेट्स हैं हमारे वो बन चुके हैं, मतलब जो ए और बी से बन सकते हैं वो इसमें हैं पावर सेट में। जितने भी आप सेट बना सकते हो आप, एक तरीके से पॉसिबल सबसेट ज़्यादा अच्छा वर्ड लगेगा, सब सेट्स, जितने भी पॉसिबल सबसेट बना सकते हो ए और बी के वो ज़रूर इसमें होंगे, ठीक? तो दिस इम्प्लाइज लिखें कि सेट्स ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। अगर ऐसा होगा कि पावर सेट बराबर हैं तो इसमें क्या होगा कि जो इसके जितने भी सबसेट होंगे ए के और यहाँ बी के सबसेट होंगे सभी के सभी वो बराबर हैं, ठीक? सो इट मीन्स व्हाट वी कैन से सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लें, बहुत ही अच्छा दे रखा है ये जो है क्वेश्चन, पावर सेट्स बराबर। अब लिखें एक और बेटर थ्योरी लिखवा देते हैं इसमें, जो है कि भाई लेट ए सबसेट एक्स है आपका, ठीक? लेट ए सबसेट
x है जो कि ऑफ ए एंड बी है, दोनों का, ठीक है। लेट सबसेट ऑफ ए एंड बी एंड इट इज एलिमेंट एंड इट्स एलिमेंट, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। एंड इट्स एलिमेंट बी ए एंड ए बिलोंग करता है आपका एक्स का। भाई ये तो इसका मतलब ही हो गया, इम्प्लाइज ए जो है एक्स का क्या है, बिलोंगर है, ठीक। एक्स हमने क्या लिया है, एक सबसेट लिया है, उसका एक एलिमेंट ए लिया है, तो ए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका बिलोंगर होगा, ठीक, छोटे वाला जो है। अब देखें ए जो है वो हमारा एक्स जो है वो सबसेट ए होगा, एंड एक्स जो है वो सबसेट बी होगा, क्योंकि हमने एक एक्स ऐसा सबसेट लिया है जो ए और बी दोनों में है, ए उसका एलिमेंट ले लिया है। तो x जो है वो a का भी सब पार्ट होगा और x किसका होगा, b का भी सब पार्ट होगा। तो दिस इम्प्लाइज a जो एलिमेंट है ये इसको भी बिलोंग करेगा, एंड जो a एलिमेंट है वो b को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। फॉर ईच सबसेट, इसके बाद लिखें फॉर ईच सबसेट आपका ऑफ ए एंड बी, ऐसे दिख रहा है ना बच्चों को जो है, दिस इज व्हाट ट्रू, नहीं दिख रहा तो मैं एक मिनट, हाँ दिख रहा है, दिस इज व्हाट ट्रू एंड दिस इम्प्लाइज ए बराबर बी। आप ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक। वो तो जो लिखा वो तो बहुत बढ़िया था वो भी, बट थोड़ा ये मैथमेटिकल हो गया, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक। इसको ध्यान से देखें जिससे आप इसको क्लैरिफाइड कर दें बहुत अच्छी तरीके से, ठीक, ओके। तो भाई ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक। तो उसको इतने लिखें और एक बार पढ़ भी लें, क्योंकि ये सारे थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इज इट ट्रू दैट एनी सेट्स ऑफ ए एंड बी, पी ए यूनियन, दिस आपका पी ए यूनियन पी बी, अच्छा पी ए यूनियन बी बराबर हो। तो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। कहता है इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, जिसका पावर सेट ए का, ये P फॉर पावर सेट मीन्स कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट्स, यूनियन कर रहे हो पावर सेट B के साथ, क्या ये A यूनियन B के पावर सेट के बराबर होगा? मतलब A का पावर सेट और B के पावर सेट का यूनियन कर रहे हो आप, और A यूनियन B का पावर सेट कर रहे हो आप, ठीक। वो कहता है क्या ये बराबर होगा? वैसे होगा नहीं, वो कहता है जस्टिफाई योर आंसर, ठीक। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप उसको आराम से प्रूव कर सकें, ठीक। वैसे इसका जवाब लिखें नो, नॉट पॉसिबल, ठीक। इन जनरल ये नॉट पॉसिबल है, नॉट, नो लिख दिया सफिशिएंट है, उसका एक हम काउंटर एग्जाम्पल कर देते हैं जिससे जस्टिफिकेशन मिल जाए। तो लेट करें सेट ए जो है वो 1 है, एक एलिमेंट लेते हैं। बी के अंदर सपोज करें, आपका छोटा ही एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 ले लेता हूँ, और ए यूनियन बी कितना आएगा? ए यूनियन बी जो आपका आएगा दैट इज 1 2 आएगा, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल। तो ये बताएं पावर सेट जो लिखते हैं हम, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो ए के अंदर एक ही एलिमेंट लिया जानबूझ के छोटा सा, तो 5 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। अच्छा पी बी जो है वो क्या आएगा, सेम ट्रैक पर क्या आना है, 5 आएगा और क्या आएगा 2,
अच्छा, P आपका A यूनियन B का अगर मैं पावर सेट लिखूं 1 2 का, तो इसके दो एलिमेंट हैं, तो 5 आएगा, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 2 आएगा। क्योंकि भाई दो एलिमेंट हैं तो इसके कितने पावर सेट के सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। इसका एक एक है तो इनके 2 की पावर 1 क्या हुआ, 2 2 सबसेट बनने हैं। देखो दो दो सबसेट हैं, इसके पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर है 2 और 2 है। इसका पावर सेट का जो आपका वो कार्डिनल नंबर है 4 है, क्योंकि दो एलिमेंट है। आई होप पुराना आपको याद है, ठीक। तो उसी नॉलेज को मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको ने वो कर रखा है, ठीक। और नहीं तो ध्यान उसको एक बार लेक्चर को एक बार और देख लेंगे, ठीक। अब आप क्लियरली देखें कि इन दोनों का मैं यूनियन करता हूँ। क्या इन दोनों का यूनियन ये आ रहा है? नहीं आ रहा ना। पी ए यूनियन पी बी इज व्हाट? इन दोनों को क्लब करो, 5 और ये 2 है, तो 5 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। 1 2 तो नहीं आया ना। तो इसके कितने एलिमेंट बन रहे हैं? देखो 3। इट इज़ नंबर 1 मान लो, इट इज़ नंबर 2 मान लो। क्लियरली 1 इज़ नॉट 2, देयर फोर पी ए एन बी का पावर सेट पी ए, ठीक, यूनियन पी बी के बराबर नहीं होता इन जनरल, ठीक। तो आई होप ये आपने कर लिया है 7वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है शो दैट फॉर एनी टू सेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शो दैट फॉर एनी टू सेट्स, एनी सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी, ए जो है इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। एंड बी जो है, अच्छा, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू आपका ए यूनियन बी, ठीक है। ये जस्टिफाई करना हमने जो है, ठीक। तो इसका बेस्ट तरीका रहेगा कि आप इसको वेन डायग्राम से करके दिखा दें। फॉर एनी टू सेट्स हमें शो करना है, या फिर इसको ऐसा करें कि भाई उससे भी कर सकते हैं हम जो है, ये भी चल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव से भी वैसे जो है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से थोड़ा आसान रहेगा, बस फ़र्क ये है कि भाई ए जो होता है, ठीक है, इसको वेन डायग्राम थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि इससे पता है फटाफट शो हो जाएगा। ये एंड को मैं लेके चल रहा हूँ, इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखें। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी, और ये इनका क्या है, कॉमन पार्ट है। ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये क्या है, ए माइनस बी, ठीक। तो भाई इन दोनों को मिला दें तो क्या बन रहा है आपका, पूरा सेट ए बन रहा है कि नहीं। ए माइनस बी का मतलब ओनली ए होता है, ये वाला पार्ट, और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दोनों। तो भाई ओनली ए को यदि ए एंड बी के साथ क्लब करूँगा तो ए सेट पूरा नहीं बन जाएगा हमारा जो है, ठीक। सो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। इसको और जस्टिफाई करके लिख दूँ, ठीक। भाई ये है आपका, इसको शेडिंग के स्टाइल दिखा दो इसके जो है, कि भाई यहाँ पे मैं इसको डॉट्स ले रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, और यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, हाइफन्स ले रहा हूँ, लाइंस के छोटे छोटे पार्ट्स, हाइफन्स। तो ये जो ये वाला डिज़ाइन है ये किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को।
अच्छा, जो डॉट्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं? ओनली ए को, ए माइनस बी को, ठीक। ओनली ये एक ही बात है। अब इन दोनों को यदि मिला दें तो सेट कौन सा बना हमारा? ए बना कि नहीं बना? ठीक, ओके है। और दूसरा अगर ये अच्छा न लगे तो मैं इसका दूसरा प्रूफ भी कराता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, आप इसे ए एंड बी नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, अब ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन दोनों में आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का फार्मूले का मतलब ही आप जानते हैं, उल्टा पुल्टा अलाउड होता है कि नहीं? तो भाई ये इंटरसेक्शन बाहर ले लो, और अंदर क्या बचा आपका? दिस इज बी यूनियन बी डैश। अच्छा, ये बताएं बी और बी डैश का यूनियन क्या होता है? बी और नहीं बी, नहीं बी का मतलब बी नहीं होना चाहिए, तो बी और इसका जो यूनियन आप करोगे तो वो क्या आना चाहिए आपका? बी यूनियन बी डैश, मतलब बी नहीं है और ये बी है। भाई जैसे ये बी है और ये बी डैश है, तो ये क्या आ गया आपका? यूनिवर्सल आ गया, नहीं आ गया? दैट इज यूनिवर्सल सेट। भाई इसी डायग्राम से समझ लो, बी सेट ये है और इसके बाहर जितना भी है, बी के बाहर बी डैश है, और मैं बी को और बी डैश को मिलाऊंगा तो पूरा पूरा यूनिवर्सल बन रहा है। दिस स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। और ए इंटरसेक्शन किसी यूनिवर्सल से करोगे, यूनिवर्सल में तो सारे होते हैं, और कॉमन लोगे तो वो ए ही आएगा, नहीं आएगा? तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस मेथड ऑल्सो। ठीक, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ज़्यादा अच्छा मेथड है। अब आते हैं दूसरे पर। अब ए यूनियन बी माइनस ए, दिस इज ओनली बी, इसको शो करना है हमने। ए यूनियन बी मतलब पूरा, ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी, तीनों को मिला दो यूनियन बन जाता है। ठीक, तो वैसे इसने तो यहाँ तो खैर दूसरे स्टाइल से बता रखा है, वो भी समझा दूँ। ए है और ये बी माइनस ए है, ये ए ये बी। अच्छा देखें ध्यान से, जब आप ए कहते हैं ये पार्ट आ गया, नहीं आ गया आपका? ये जब कहते हो तो ये पार्ट आपका इंटरसेक्शन वाला ऑटोमेटिक आ गया, और आप कहते हो ओनली बी, इसको मिलाओगे तो पूरा यूनियन भी बन ही जाएगा लॉजिकली जो है। तो एक काम करें, बी सेट को मैं डॉट से लेता हूँ, बी ओनली बी को, और इसको लेता हूँ मैं आपके माइनस साइन लगा दो, मतलब छोटे हाइफन्स कह दो। ये ए सेट पूरा इससे, ये जो देख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन ये ए सेट का है, और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये कौन से सेट का है? डॉट्स वाला। दिस इज़ आपका बी माइनस ए का। ठीक, और इन दोनों को यदि मैं मिला दूंगा तो इस ग्राफ से देखें तो पूरा का पूरा शेड हो गया, नहीं हो गया? अब आते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। तो मैथमेटिकल प्रूफ देखें, ए यूनियन बी माइनस ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी एंड नॉट ए। ठीक, अब ए यूनियन दोनों से इनटू करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी और आपका इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अगेन ए और ए डैश का मैं मिलाऊंगा तो क्या बनने वाला है? यूनिवर्सल बनने वाला है कि नहीं? यूनिवर्सल सेट। और दिस इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। इन दोनों का कॉमन क्या होगा? यूनिवर्सल तो कंटेन करता है सारे सेट, उसमें से कोई सा भी सेट अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो वही उसका आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन ए यूनियन बी ही होगा, एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये आपका 8th क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। ठीक है, ये मिटा दूं? तो भाई ये आपका 9th क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन है, थोड़े से आपके भाई टाइम लेते हैं ये बस थोड़ा सा। तो भाई ये है, बोर हो गए होंगे तो मैं थोड़ा, ये है कि देख लेते हैं भी, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए, ब्रेक भी नहीं लिया, तो भाई थकान भी होगी, और थ्योरी पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है नहीं?
तो देखते हैं 9 10 तक खींच देते हैं, 9 तक कर देता हूँ कंप्लीट, क्योंकि 9 तक होने के बाद फिर अभी बचे हैं हमारे 16 सवाल हैं टोटल मिला के, ठीक है नहीं, 16th, हाँ 16th क्वेश्चन है टोटल, और अभी तो थोड़े बड़े बड़े भी हैं, और ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और काफ़ी देर हो गई पढ़ते हुए, इनको रिवाइज कर लेना ढंग से, ठीक। कहता है, अब बच्चों में एनर्जी आ गई, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, मेरे में भी आ गई, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। सेट्स शो दैट, कहता है फर्स्ट पार्ट ए यूनियन सी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए, ये शो करना है हमने प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। अच्छा 2 पार्ट हैं तो यहीं कर देता हूँ सेकंड पार्ट भी। तो ये कहता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज़ द ए। तो देखें इसमें ध्यान से, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, LHS से चलो, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ए यूनियन आपका व्हाट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन व्हाट, बी। कौन सा रूल लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो लिख देना। अब ए यूनियन ए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहीं बच्चे कुछ उल्टा सीधा ना कर दें, मैं लिख दूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक। तो ये ढंग से नोट कर लेना। सो ए यूनियन ए क्या होता है, हमारा ए होता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक, बिकॉज ए यूनियन ए ही होता है, ए में ए को मिलाओगे तो ए ही आएगा। बट ए और ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉमन की बात करेंगे तो वो कौन आएगा हमेशा, भाई इन दोनों में कॉमन कौन है, वेन डायग्राम। अगर कहीं भी डिफ़िकल्टी महसूस करें तो वेन डायग्राम बना के अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ये ए है ये बी है, ए पूरा ए सर्कल, ए यूनियन बी आपका पूरा दोनों सर्कल मिला लो, ठीक। अब इन पूरे ए यूनियन बी में और ए में कॉमन कौन होगा, ए ही तो होगा ना, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैंस प्रूव्ड। अच्छा अब आते हैं इस पर, अगेन यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, LHS लिखें, लेकिन दूसरे वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है अब की बार, कि बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी यूनियन सी, दिस शुड बी ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दिख रहा है ना बच्चों को, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें, ये आपका जो लॉ है ये यहाँ पे लगा दिया, दिस इज ए इंटरसेक्शन व्हाट, ए, ठीक, और यूनियन ए इंटरसेक्शन व्हाट, बी, ठीक है। और ए का एंड क्या होता है, कॉमन जो है वो ए ही होता है, ठीक। तो ये क्या आ गया भाई, यूनियन किसका, ए एंड बी। रीजनिंग लिख दें कि भाई ए इंटरसेक्शन ए ही होता है, ठीक। सो ए और इसको मिलाएं, इसको भी वेन डायग्राम से समझें। देखिए यहाँ वापस आएँ, ए है और ए इंटरसेक्शन भी ये है, ये पूरा ए है, ये इंटरसेक्शन भी है, तो इसमें और इसमें कॉमन कौन, सॉरी इसमें मैंने कही तो प्रूव कुछ और हो रहा है, इंटरसेक्शन भी आ रहा है, लेकिन लाना ये, तो ये ए सर्कल, वो थ्योरी में ना गड़बड़ हो जाती है, ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने से दिमाग है ना थक जाता है जल्दी जो है, तो बहुत ध्यान से देखें, ए सर्कल ये है, ये ए इंटरसेक्शन भी है। अब इन दोनों को मिलाओ, क्योंकि बीच में क्या यूनियन है, तो इसको और इसको मिलाओगे तो वो ए ही आना है, ठीक।
ए में ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी शामिल होता है, ठीक। तो भाई इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक। एंड हैंस प्रूव, बिकॉज करके लिख दो कि भाई ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, आपका ए, ठीक है। तो देखें आज हमने ये 9th तक कर लिए मिसलेनियस के। तो थ्योरी के सवाल आ गए तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, दिमाग ठस सा हो जाता है। तो एज ए फ्रेश हम अगली बार करेंगे आगे के क्वेश्चंस, ठीक। इतने आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से चेक कर लें, और कोई कमी हो तो भाई मुझे बता दें। वैसे इसको 2-1 बार देखना तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। थोड़ी थ्योरी है इसलिए थोड़ा दिक्कत करती है, इसको 2-3 बार देखो समझ में आ जाएगा, ठीक। सो ओके।